जाओ, ऐसा अभी प्रसाद भी नहीं आया हाथों में, तो हाथों में प्रसाद नहीं आया तो ताली तो बजेगी जरूर। अब केवल 10-12 दिन की और लीला रह गई है कथा की। प्रेम से अपने पड़ोसियों को भी लाओ और प्रेम से नाचो और प्रेम से गाओ। फिर मेरे गोविंद की जन्माष्टमी मनाओ और जन्माष्टमी मना करके और बरसाने पहुंच जाओ और वहां राधा जी के जन्मोत्सव को मनाओ और प्रेम से दर्शन पाओ। जगन तुमसे जगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे जगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। राधे 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 प्रिया प्रिया। राधे 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 प्रिया प्रिया। मेरी श्यामा जय हो मेरी लाडो मेरी राधे, मेरी श्यामा मेरी श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। मेरी लाडो मेरी प्यारे, मेरी राधे राधे प्रिया प्रिया। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छिप छिप याद करते थे। कभी गाओ प्रेम से, सुंदर भजन है गोविंद का। और ये तो पार्वती जी गा रही है अपने पतिदेव अपने बाबा भोलेनाथ के लिए। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठाओ बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे,
ऐसा तप किया, ऐसा विशाल तप, नित नव चरण उपज अनुरागा। रोजाना नित्य नित्य भगवान के सिर के दर्शन हो रहे हैं पार्वती जी को। नित्य नित्य नव चरण उपजा अनुरागा, और बिसरी देह तमन तबई तपई मन लागा। सब कुछ बिसर गया। अब न हिमाचल याद आ रही, न मैना भैया याद आ रही, न उनको मैना भैया याद आ रहे, न उनको सखियां दिखाई। यही तो तप है। वही तो मैंने कल बताया ना आपको। ये सदग्रस्त, फिर तो ग्रस्त में रहने में फायदा है ना। अगर आप वन में गए, सबको त्याग दिया, माँ बाप त्याग दिए, बीवी पत्नी बच्चे त्याग दिए, संबंधी त्याग दिए, और वन में पहुंचे और वहां भी वही विषय वासनाएं कामनाएं लिपटी हुई, तो क्या फायदा वन में आने का। जब आपको कुछ भी दिखाई न दे तो समझ लेना, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं ये रामायण में कि नित्य नव चरण उपज अनुरागा, और बिसरी देह तपई मन लागा। अब तो उनको ये नहीं पता पार्वती जी को कि मैं जिंदी हूं, मेरा शरीर है कि नहीं। तब में ऐसा मन लग गया। संवत शेष चलो मूल फल खाए, संवत शेष मूल फल खाए, सात खाए सत वर्ष गवाए। कछु दिन भोजन वारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पात मही परे सुखाई, दीन सहस शिवत सो खाई। पुन पर हरे मुसुखाने परिणाम, उमा नाम तब भयउ परिणाम। देखियो भई तब खीर शरीरा, देखियो भई तब ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, ब्रह्म गिरा भई स्वयं मनोरथ सफल तब। अब लग रहा है ऐसा कि मेरा मनोरथ सफल हो रहा है। 3000 साल कहने की बात है। ये जीव है ना, जिह्वा बिना हड्डी की, बोलो जय श्री कृष्ण। हड्डी नहीं है इसमें हड्डी है जीव में, नहीं है ना, इससे जो मर्जी कह दो। लेकिन जिन्होंने किया है 3000 साल, ये तो वही जाने ना कैसे तप होता है, कैसे बन के थपेड़े पड़ते हैं, गरम गरम लुओं के, ठंडी ठंडी बर्फीली बरसात की रातें, बरसात के दिन है, गर्मी की लू के द्वारा, और फिर ठंडी ठंडी बर्फ, ओले गिरते हैं। कैसे कैसे बन के कष्ट सहना आसान नहीं है। ये बात ब्रह्मा ने भी कही थी अपने मुख से करदम ऋषि को। करदम से बोले बेटा शादी करा दूं? बोले नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। क्यों? हम तो वन में जाएंगे। क्या करोगे? बोले तब करेंगे। बोले कहना बड़ा आसान है बेटा वन में जाना, लेकिन एक बात बता दूं, वन के जब थपेड़े पड़ते हैं ना, वो अच्छे अच्छे आ जाते हैं लाइन पर। बोले नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। तो कहाँ करें शादी? बोलो जय श्री कृष्ण। बूढ़े हो गए, मरने का समय आ गया, पता नहीं किसी गृहस्थी को देख लिया, घूमते फिरते आ गई भावना, बोलो जय श्री कृष्ण, शादी करेंगे हम तो। शादी के लिए 10,000 वर्ष तब किया भगवान का। शादी करा दो, पत्नी दे दो, पत्नी दे दो। भगवान नारायण सुन रहे कथा को। भगवान नारायण बोले देखो इन प्रभु महाराज को, मरने का समय आ गया, अब पत्नी चाहिए इनको।
लेकिन कोई भी अगर भगवान का भक्त अगर सांसारिक वासनाएं, सांसारिक बात, सांसारिक कोई मन की कामना अगर भक्त के हृदय में आ जाती है ना, तो भगवान उसे पूरा अवश्य करते हैं। आ गए थे ना, हम तुम्हारी शादी के लिए कन्या देख आए, तो भैया हुआ था ना देवभूति से विवाह, बोलो जय श्री कृष्ण। फिर तो महाराज कपिल मुनि भी आ गए, दोनों बेटियां भी आ गई, बोलो दोनों दामाद भी घर में आ गए, बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा होता है भगवान। तो ये वन में जाना आसान नहीं है, कहना है, कहना बड़ा आसान है, क्योंकि जीव में हड्डी नहीं है। पार्वती जी ने 3000 साल तप किया, अब क्या लगा कि भयो मनोरथ सफल तब और सुन गिरिराज कुमार, परिहर तुसे कलेश सब, अब मिले हैं मुझे त्रिपुरार। अब तो त्रिपुरारी मिलेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। अष्टप कहूँ न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अष्टप कहूँ न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अवलुर धर्म ब्रह्म वरवानी, अवलुर धर्म सत्य सदा संकट सुख जानी, संकट सदा। ब्रह्मा जी बोल रहे बड़े बड़े धीर हुए, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, बड़े बड़े तपस्वी हुए इस भारत भूमि पर, और बड़े बड़े महामंडलेश्वर हुए जो अपने आप को कहते थे कि हम भगवान के बड़े भक्त हैं, हमने बड़ा तप किया है। लेकिन जो तप पार्वती जी ने किया ना, ऐसा तप तो पूरे ब्रह्मांड में किसी ने नहीं किया। बोलो जैसे ये लिखा है ना, अष्टप काहू न कीन भवानी, और भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, लेकिन जो भवानी जगत जननी माता पार्वती ने तप किया, ऐसा तो किसी ने भी नहीं किया। आवे पिता बुलावन जवही, आवे पिता हरि पर हरि घर चलऊं कबही, सेना आ गई, हिमालय हिमांचल आ गए, हिमालय के तीनों भाई आ गए, पर्वत हिमालय का बेटा आ गया। मेहनत बेटी 3000 साल निकल गए, नहीं आए ना, चलो अब छोड़ो, वो निर्लेप हैं, वो नहीं आएंगे, घर चलो। पिताजी कैसी बात कर रहे हैं, 3000 साल मैंने निकाल दिए, इनको व्यर्थ में गवा दूं? नहीं आए, आएंगे। विश्वासम फलदायकम, आपको विश्वास है, आपको विश्वास है परमात्मा में, तो विश्वासम फलदायकम। अगर विश्वास है तो विश्वास में ही परमात्मा का वास है। आपको विश्वास है ये मां स्वयं साक्षात भवानी जगदम्बा है, पत्थर की मूर्ति नहीं है, और आपको विश्वास नहीं है तो पत्थर की मूर्ति है। कैसी बातें करते हो आप? मैं नहीं जाने वाली, मैं नहीं रुकने वाली, आप जाइए, आप प्रसन्न रहिए। और आप रुद्र व्रत हैं बेटी, रुद्र व्रत हैं, नहीं करेंगे शादी, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दिया आज तक, निर्गुणकारी है, निर्लेप है। बेटी मान जाओ हमारी बात को। बोले पिताजी बिल्कुल नहीं मानूंगी, और अब तो मानने के लिए समय ही नहीं बचा, और अगर मानने वाली बात होती तो मैं पहले ही तब करने नहीं आती, और अब इतना समय मैंने निकाल दिया और इसको मैं व्यर्थ में गवा दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हिमाचल के जो भाई हैं, एक का नाम है मंदर पर्वत, भतीजी से बोले बेटी पिताजी की बात नहीं मानती तो अपने चाचा जी की तो बात मान लो, चल
काहे को तू शिव के पीछे मत पड़, वो नहीं आने वाले। फिर उसके पश्चात में उनके छोटे भाई है सत्य पर्वत ने बहुत समझाया, बेटी मेरी बात तो मान, मैं तो तेरा छोटा चाचा हूँ। बोले चाचा कैसी बात करते हैं आप, 3000 साल मैंने निकाल दिए और इनको मैं ऐसे त्याग दूं। फिर उनके और भाई हैं, 3 भाई और हैं इनके हिमाचल के, मेरू पर्वत ने समझाया। पार्वती जी नहीं मानी, हंस करके कहा कि हे तात, हे चाच, हे मात, हे भ्रात, भाई भी तो है। मेनक ने समझाया, हे चाच, हे मात, हे तात कहते पिता को, और हे भ्रात भाई को, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरी बात सुनो, मेरी प्रतिज्ञा है और मैं इस प्रतिज्ञा पर अटल रहूंगी, और मैं भगवान शिव को पाए बिना नहीं आ सकती। अब तो ऐसे तप में लीन हो गई, ऐसा तप किया पूरा इंद्राचल पर्वत हिलने लगा, सब ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, जनलोक, महरलोक सब हिलने लगे। अब देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी से बोले भगवान ये क्या कर डाला, ये तो सारे लोग ऐसे हिलने लगे, कोई स्त्री न रखे, कोई बैठ न सके, कोई कुर्सी सीधी न टिके, ऐसे हिलने। पार्वती जी के तप के द्वारा क्षीर सागर में गए, देवता ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने कहा मेरे बस की सामर्थ्य नहीं है, चलो भगवान के पास। अब भगवान नारायण के पास क्षीर सागर में पहुंचे, वहां ब्रह्मा ने वंदना की, भगवान से कहा आपको मालूम है? भगवान बोल रहे मैं सब मालूम। गिरजा बड़ा तप कर रही है महाराज, हम जानते हैं, हमारा बैकुंठ हिल रहा है, हमारी ये क्षीर सागर में ये शेष जी हिल रहे हैं, इतना बड़ा तप चल रहा है। तो बोले आप कृपा करिए ना महाराज, चलिए। भगवान शिव के पास गए, भगवान शिव के पास जाने लगे तो देवताओं से कहा चलो तुम भी चलो सब। बोले हम ना हम नहीं जाएंगे महाराज, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे शंकर बाबा के पास। क्यों, क्या हो गया? नहीं महाराज हमें मत ले चलो, हम नहीं जाएंगे, हमारी आंखों के सामने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, हमें बड़ा डर लगता है उनसे। बोलो जैसे अच्छे से डर जाते हैं बाबा से। उनका नाम है भूतनाथ, प्रेतनाथ, जटानाथ, गंगानाथ, अनेकों नाम हैं। कभी रुद्राभिषेक कराते हो घर में तो भगवान के 1008 नाम है शिव के, उनसे भी हवन कराया करो। बोलो जैसे समय जरूर लगता है, 2 घंटे का रुद्राभिषेक है और 2 घंटे का हवन है, पूरे 5 घंटे लगते हैं, 1 घंटे की पूजा होगी। तो भगवान शिव के उसको बोलते हैं सहस्त्रावली यज्ञ। तो पार्वती जी की तपस्या ऐसी थोड़ी ना, ये जो सहस्त्रावली है ना, ये स्वयं भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को अपने 1008 नाम बताए, इसको बोलते हैं शिव सहस्त्रावली। भगवान चलिए, देवताओं कहने लगे हम नहीं जाएंगे महाराज, हमें बड़ा डर लगता है। अरे बोले आओ तो सही। जबरदस्ती डर के मारे देवता कांपते हुए जा रहे हैं भगवान शिव के पास। भाई देखो डर वाली तो बात है, उनकी आंखों के सामने ही कामदेव को ऐसे जलाकर राख कर दिया और सब जलने लगे। जब कैसे कैसे ब्रह्मा अगर न उस अग्नि को समुद्र को दे तो सब जलकर राख हो जाता। तो डरने वाली बात तो बिल्कुल सच्ची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नारायण भगवान बोले हम साथ हैं ना तुम्हारे, क्यों चिंता कर। क्षीर सागर पहुंचे, क्षीर सागर से भगवान निकले और पहुंचे भगवान शिव के कैलाश पर। जरा ध्यान से सुने, भगवान शिव अपने गणों के साथ विराजमान है और वहां पर बड़े प्रेम से देवता पहुंचे और सब देवताओं ने साष्टांग प्रणाम किया। यही तो नम्रता है। कई लोग सोचते हैं कि हम इससे राम राम क्यों करें, हमारा क्या मतलब है, हम तो इतने बड़े आदमी हैं, हम तो इतने रईस हैं। लेकिन भगवान नारायण ब्रह्मा, देखो ब्रह्मा नारायण स्वयं शिव को प्रणाम करते हैं, शिव स्वयं राम को प्रणाम करते हैं, कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो ये क्या है? ये भाव है, आदर है। बोलो जय श्री कृष्ण। और अगर ये आदर नहीं होगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही लड़ के मर जाएंगे आपस में, तो सृष्टि कैसे चलेगी? ऐसे नहीं होता, आदर देना पड़ता है। और आजकल तो ऐसा समय है, ये कलयुग का, तो आदर दोगे तो आदर मिलेगा,
आप क्या सोचते हो ये छोटा बालक है, हम क्यों उसको आदर दें? तो आप क्या सोच रहे हो वो छोटा है तो तुम्हें आदर दे देगा? एक दिन देखेगा, 10 दिन देखेगा, बिल्कुल नहीं देगा। सम्मान दो, सम्मान लो, आदर दो, आदर दो। आप मानेंगे? शिव पुराण कह रही है भगवान शिव के चरणों में ब्रह्मा विष्णु लेट गए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान प्रसन्न हो गए। कहो हरि ब्रह्मा कैसे आना हो? भगवान आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बोले हम सब जानते हैं, लेकिन आप अपने मुख से कहो आप किस लिए आए हो? भगवान नारायण की तरफ देखे सब। अब कौन बोले? बोले कोई नहीं, डर लग रहा है इसलिए नहीं बोल रहे। ब्रह्मा को भी डर लग रहा है, ब्रह्मा भी नहीं बोल रहे। इंद्र ब्रह्मा की मुंह की तरफ देख रहे, ब्रह्मा नारायण की मुंह की तरफ देख रहे, और देवताओं को इशारा किया तुम बोलो। देवता बोले हमें मरवाना क्यों चाहते हो महाराज? कामदेव को हमारे आंखों के सामने मार दिया, हम तो नहीं बोलेंगे। तो कोई मत बोलो। भगवान नारायण बोले। बोलो जैसे अगर भगवान शिव से कुछ बोल सकते हैं तो केवल नारायण राम कृष्ण ही बोल सकते हैं, और किसी की सामर्थ्य भी नहीं। मैं आपको बता दूं भवानी की भी सामर्थ्य नहीं है जो उनसे कुछ कह जाए। भगवान बोले भगवान दक्ष प्रजापति की बेटी सती, हाँ महाराज आपकी श्रीमती थी। पिता के अपमान के द्वारा उन्होंने शरीर को भस्म कर दिया। महाराज जब वो हिमाचल के यहाँ जन्म ले लिया है भगवान, वो स्वयं सती है और बड़ा विकराल तप कर रही है महाराज। ऐसा तप तो महाराज किसी देवता मैंने भी नहीं किया, ना ब्रह्मा ने भी नहीं, इंद्र ने भी नहीं किया। भगवान आप कृपा करिए और उनका वरण कीजिए। भगवान ने कहा आप तो जानते हैं मैं निर्लेप हूं, मुझे स्त्री से कोई प्रयोजन नहीं। मुझे क्या मतलब शादी से? मैं नहीं करना चाहता शादी, मुझे शादी नहीं करनी है। भगवान आप शादी मत करिए पर हमारी प्रार्थना सुनो। बोलो। बोले वज्रांग का बेटा तारकासुर ने सब देवता परास्त कर दिए, सब कुछ ले लिया है महाराज। दूध भी नहीं मिल रहा, कामधेनु भी तो लेनी थी, तो दूध कहां से मिलेगा? सब कुछ ले लिया, ऐरावत ले लिया, उससे मैंने कल आपको सब वर्णन कर दिया था उसका। बोले सब कुछ ले लिया, अब हम कहां जाएं? अब वो कैसे मरेगा? आपके अंश से ये पुत्र पैदा होगा पार्वती से, उसी के द्वारा उसकी मौत होगी। अब या तो प्रभु आप देवताओं को रुलाते रहो और आप एक तरफ कहते हो कि जो सभी आवासरणाई, जो सभी सब दुनिया के पाखंड को त्याग करके एक बार मेरी शरण में आ, मैं तुझे अपने प्राणों के समान रखूंगा। और एक तरफ हम रो रहे हैं, देवता परेशान हैं, कुछ भी खाने पीने को नहीं मिल रहा और आप उसमें प्रसन्न हैं। भगवान बोले वैसे तो मैं निर्लेप हूं नारायण, लेकिन अगर आप कहते हो इस बात को तो मैं देवताओं की भलाई के लिए मैं शादी भी करूंगा। बोलो शंकर भगवान की। और मैं पुत्र भी पैदा करूंगा और मैं तारकासुर का वध भी करवाऊंगा। अगर तुम इस बात में खुश हो तो। देवताओं को बड़ा आनंद बना, बड़ी खुशी हुई कि चलो इन्होंने हाथों किया। महाराज अब आप कर लेंगे? बोले हम करेंगे शादी। यार तुरंत समाधि लग गई, तुरंत। भगवान शिव की समाधि जैसे समाधि किसी की नहीं होगी, तुरंत नेत्र खोलते हैं फिर समाधि लग जाती है। हजारों साल निकल जाते हैं, लाखों साल निकल जाते हैं, फिर समाधि लगती। बस 2 मिनट और समाधि लगी। अब देवता भाई पूरी बात तो हो नहीं पाई। पूरी बात कहाँ हुई? कुछ भी नहीं हुआ। हाँ मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए शादी कर लूंगा, लेकिन ये तो नहीं किया ना कि सुनी तो नहीं ना पूरी बात कि पार्वती कहाँ तप कर रही है, कैसे देवता परेशान हो रहे हैं। फिर नंदी से बोले नंदी
और से आके नंदो नंदो करते हैं। नंदो कहाँ लिखा हुआ है? बोलो जय श्री कृष्ण। नंदो तो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा। बहुत से करो नंदो, नंदो कहाँ है? नंदो तो मैंने आज तक किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा है। नंदो, नंदी तो नंदी है, वो नंदो नहीं है। नंदी मीन्स नंदी। नंदो अपने शब्द नहीं जोड़ना चाहिए। नंदी स्वयं भगवान शिव कह रहे कि हे नंदी। अब हम गा देते नंदो। ये क्या है? नंदो क्या है? नंदो का तो कोई अर्थ भी नहीं। भगवान नारायण कह रहे नंदी तुम भगवान शिव के अनन्य भक्त हो, पार्षद हो। अब तुम बताओ कि शिव कैसे प्रसन्न होंगे? उन्होंने कहा नारायण अगर मुझसे पूछते हो ना मेरे बाबा की कृपा कैसे होगी, तो मैं तुम्हें एक ही शब्द बताऊंगा। बोले बोलो। बोले दीनता से स्तुति करो, इनकी दीनता से। दीनता मतलब समझ रहे हो? दीन बन के, रो करके, प्रेम अश्रु बहा के, ऐसे नहीं कर दिया तो हम हमारे कोई नौकर तो लग रहे हैं। दीनता से स्तुति करो, दीनता से। और ऐसे रोए, ऐसे स्तुति की ब्रह्मा ने, विष्णु ने, दीनता से। कहते ना श्याम मेरी करुणी पे मत जाइयो। भक्त कह रहा है कि मैं हूं पतित। पतित माने पापी, पतित माने पाखंडी, पतित माने चुगलखोर, पतित माने कि मैं, मेरे जैसा कृतज्ञ कोई नहीं दुनिया में। मैं हूं पतित और तू है पतित पावन। भगवान क्या है? पतित को पावन करने वाले। मैं हूं पतित, तू है पतित पावन। अपने ही चरण लगाइयो श्याम मेरी करुणी पे मत जाइयो। जो मैंने किया है प्रभु उसको मत देखो। पता नहीं कितने अपराध हो गए मुझसे। दीनता से यहाँ पर स्तुति करो। अगर दीनता से करो तो करनी है, नंदी जी कह रहे हैं, और नहीं करनी तो आप यहाँ से खिसक जाइए। बाबा को क्रोध आ गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अगर स्तुति करनी है तो दीनता से करो, रोकर करो, भाव से करो, प्रेम से करो और प्रेमाश्रु बहा के करो। अब तो देवताओं ने वैसे स्तुति की, आप माने शिव पुराण में क्या लिखा है? तुरंत बाबा के नेत्र खुल गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जो लाखों वर्ष में नेत्र खुलते हैं तुरंत खुल गए। बोले कहिए भगवान आप कृपा करके गंगोत्री के घाट पर, उसको सीता घाट नाम दिया है शिव पुराण में। सीता घाट जो गंगोत्री, जहाँ से गंगावतरण हुआ है, जहाँ से गंगा निकली है, वहां पर उस घाट का नाम सीता घाट शिव पुराण में लिखा है। तो वहां पर वो तप कर रही है। एक बार हमारे कहने से जाओ तो सही, एक बार दर्शन तो दो, एक बार हमारी बात पर विचार तो करो। भगवान ने कहा तुम्हारा काम हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। बस देवताओं अपने अपने लोकों को जाओ। अब सब देवता अपने लोकों को चले गए और बाबा शंकर रात में सोचने लगे कि देवता जो कह रहे हैं ये सत्य है। उसी समय बाबा ने सप्तऋषियों का ध्यान किया। अब कल बाबा के पास सप्तऋषि आएंगे। अच्छा संजय भैया आ गए हैं। कल शिव जी की शादी कराएं या सोमवार नाग पंचमी को? सभी कह रहे हैं नाग पंचमी को। हाँ चलिए ठीक है। देखो बहुत कथाएं पड़ी है तो कुछ तो हमारे पल्ले पड़े जो बहन बहन। अब सप्तऋषि आएंगे, सातों ऋषियों का वर्णन होगा। बाबा उनको बुला रहे हैं, किस लिए? परीक्षा लेने जाएंगे वो। पार्वती जी की ऐसे शादी नहीं कर देंगे वो। अब परीक्षा में वो क्या क्या कहते हैं। और उसके बाद बड़मालन की इतनी सुंदर सुंदर कथाएं, नाग पंचमी को शादी करेंगे। तो मेरी भैया से प्रार्थना है कि अब कोई बैंड बैंड की व्यवस्था होगी, बारात निकालेंगे या यहीं पर शादी करा देंगे। देखो एक ढोल वाला ही कर देना कैसे भी, थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूँ सभी सज धज करके आए अपने घर से।
सुंदर सुंदर आप वस्त्र पहन कर आए। हमारे गुरुजी कहते हैं जब कृष्ण जन्म होता है तो सब पीत वस्त्र पहन करके आए। तो बाबा का है तो बागंबर तो कोई नहीं पहनेगा, तो सभी पीत वस्त्र पहने और बड़े आनंद से आए। और भगवान की शादी ढोल वाला ही कर दो, कोई बैंड की जरूरत, और थोड़ा सा अपने यही आसपास ही बारात निकाल लो। शिव पार्वती की सुंदर झांकी है भगवान की कृपा से। अरे रौनक हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, थोड़ा मंगल हो जाएगा, लोगों को भी पता चल जाएगा कि भाई सबकी बारात जा रही है, मंदिर की परिक्रमा हो जाएगा। हाँ। तो मेरा यही है। बाकी आज भैया नहीं आए थे तब तक मैंने तो यही बोला था भाई अब मंदिर के कोई पदाधिकारी गण भी नहीं बैठे तो किससे कहूँ, चलो आ जाएंगे। तो संजय भैया आ गए हैं तो कुछ व्यवस्था जरूर होगी। नाग पंचमी वाले दिन सोमवार को जरूर पूजा करें भगवान शिव परिवार की। नाग की पूजा करें, नाग को दूध पिलाएं, काजू किशमिश बादाम डाल करके नाग पर चढ़ाएं। इससे क्या होता है कि काल सर्प प्रसन्न, नाग प्रसन्न हो जाते हैं जिन्होंने पृथ्वी को धारण कर रखा है। तो कल सप्तशी भगवान शिव बुलाएंगे और फिर उसके पश्चात में हो जाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार सियावर राम जय जय राम, राम जय जय बुद्धहीन सब जान के सुमिरो पवन कुमार सियावर राम जय जय राम, श्री प्रभु राम जय 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 हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर देव लोक उजागर, राम दूत लखन लखन धामा आज्ञा निकोट पवन सुत नामा, मेरी संकल रंगी दीवार सुमति के संगे, कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कंठे कुबेसा, हाथ बजरो राधे राधे आगे मोहन देव गाते, शंकर सुमन केसरी नंदन वेद प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान